अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नए अजला की तश्कील के सिलसिले में टीआरएस कायदीन का इजलास तलब करने वजीर आला का फैसला। गदवाल को जिला न बनाए जाने के खिलाफ कांग्रेस रुकने असेंबली डीके अरुणा ने अपने ओहदे से दिया इस्तीफा। समाज में तालीमी इदारों का इजाफा होना चाहिए, पुलिस स्टेशंस का नहीं, वजीर फाइनेंस ई राजेंद्र का एहसास। तेलंगाना के निजामाबाद, मेदक और जहीराबाद में शदीद बारिश। निजामाबाद में बिजली गिरने से 2 अफराद हलाक और 5 गाड़ी के साथ बह गए। बैरून मुल्क मुलाजिमतों का झांसा देकर धोखा देने वाला एजेंट गिरफ्तार। वेस्ट जोन टास्क फोर्स की कार्रवाई। और वनस्थलीपुरम के इंजापुर कॉलोनी में मंदिर के सिक्योरिटी गार्ड पर हमले के बाद कीमती मूर्ति का ताज लेकर सारिक फरार। और अब खबरें तफसील से। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने नए अजला की तश्कील के सिलसिले में टीआरएस की मुकामी सतह के कायदीन के साथ इजलास मुनक्किद करने का फैसला किया है। इस इजलास का मकसद आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक नए अजला की तश्कील के एलामिये को कतियत देना है। इतवार के दिन मेदक, निजामाबाद, रंगारेड्डी, महबूब नगर और नलगुंडा जिले के कायदीन के साथ इजलास मुनक्किद होगा और पीर के दिन हैदराबाद, वरंगल, आदिलाबाद, खम्मम और करीमनगर के कायदीन के साथ इजलास मुनक्किद किया जाएगा। 2 दिन तक ये इजलास सुबह 11:30 बजे से शुरू होंगे। मुतालिका अजला के वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान मुक़न्निना और ZPTs के सदरनशीन भी इस इजलास में शिरकत करेंगे। रियासती चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा ने मुख्तलिफ महकमे जात के सेक्रेटरीज के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए नए अजला की तश्कील के सिलसिले में किए जा रहे इक़दामात का जायजा लिया। इजलास के दौरान राजीव शर्मा ने कहा है कि मौजूदा रिकॉर्ड्स को मौजूदा अजला में ही महफूज रखा जाए, जरूरत पड़ने पर इन रिकॉर्ड्स की स्कैनिंग की जाए। उन्होंने हिदायत दी है कि नए अजला के काम के आगाज के साथ हर महकमे में काम का आगाज होना चाहिए और मुलाजिमीन की तकसीम का अमल भी मुकम्मल किया जाए। गदवाल को जिला ना बनाए जाने पर रुकने असेंबली डीके अरुणा ने इस्तीफा दे दिया है। मीडिया से बात करते हुए डीके अरुणा ने कहा है कि गुज़िश्ता 1 साल से वो हर तरह का जमहूरी एहतजाज करते हुए इस सिलसिले में नुमाइंदगी कर चुकी हैं, लेकिन हुकूमत के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई है। डीके अरुणा ने कहा है कि टीआरएस कायदीन ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि चूंकि वो गदवाल की नुमाइंदगी करती हैं, इसीलिए इसे जिले का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि इनका ओहदा गदवाल को जिले का दर्जा मिलने में रुकावट है, तो वो इसलिए इस्तीफा दे रही हैं। डीके अरुणा ने कहा है कि वो वजीर आला से ख्वाहिश करती हैं कि उनका इस्तीफा स्पीकर को रवाना करते हुए इसे कबूल करवाएं और गदवाल को जिले का दर्जा दें। नहीं, ये बोल रहे कि वहाँ अपोजिशन एमएलए डीके अरुणा है इसलिए डिस्ट्रिक्ट नहीं बन रहा बोल रहे। लोगों के लिए डीके अरुणा इस्तीफा लेने के लिए भी तैयार है, जिला बनाइए, हमारा इस्तीफा एक्सेप्ट करिए बोल के हमारा एक गुजारिश है सीएम साहब से। हम मैदान छोड़ के नहीं जा रहे, मैदान में जा रहे, मैदान कभी भी नहीं छोड़ते हम। लोगों में है, लोगों में रहेंगे, मैदान में है, मैदान में रहेंगे। लोगों का क्या है बोल के भी मालूम होना ना, लोग क्या चाह रहे, लोग किसको चाह रहे, क्या चाह रहे, लोगों का इच्छा क्या थी, लोगों की इच्छा क्या है, लोगों की इच्छा ही हम सीएम साहब को बता रहे, जिला बनाओ, लोगों की इच्छा जिला बनाना है। तो वहाँ के एमएलए हूँ इसीलिए लोगों की इच्छा 100 बार मैं सुनाई हूँ अब तक। अभी भी आखिरी बार सीएम साहब को इस्तीफा दे के भी मेरा लोगों का इच्छा इस तरफ ही मैं बता रही हूँ। तो सीएम साहब भी लोगों की इच्छा को रेस्पेक्ट करना, एक्सपेक्ट कर, क्योंकि तेलंगाना जो लाए हम
लोगों की इच्छा से तेलंगाना आई, एक लीडर के इच्छा से तेलंगाना नहीं आई। टीआरएस के रुकने असेंबली जी बाला राजू ने कहा है कि डीके अरुणा ड्रामेबाजियां कर रही हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि डीके अरुणा में अगर हिम्मत है तो उनका इस्तीफा वजीर आला को रवाना करने के बजाय रास्त स्पीकर को रवाना करें। उन्होंने कहा है कि डीके अरुणा की ड्रामेबाजियों से आवाम अच्छी तरह से वाकिफ हो चुकी है। जी बाला राजू ने कहा कि जिले की तश्कील किसी एक फर्द के लिए नहीं बल्कि इंतजामिया की सहूलत और अवाम के लिए की जा रही है। ये बात डीके अरुणा को मान लेनी चाहिए। गढ़वाल को जिला बनाने के सिलसिले में जारी मुहिम के तहत गढ़वाल जेएसी के वफद ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात करते हुए याददाश्त हवाले की। वफद ने बैरिस्टर ओवैसी से गढ़वाल को जिले का दर्जा दिलाने के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी की दरख्वास्त की है। वफद के नुमाइंदे ने बताया कि गढ़वाल 400 साल तारीख रखता है और इसके साथ हमेशा से नाइंसाफी होती आई है, इसलिए गढ़वाल को जिले का दर्जा मिलना मुकामी आवाम की भी ख्वाहिश है। बैरिस्टर ओवैसी ने वफद को तयक़ुन दिया कि इस सिलसिले में हुकूमत से नुमाइंदगी की जाएगी। जेएसी के वफद ने बैरिस्टर ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया। अस्सलाम वालेकुम। हम गढ़वाल से आए हैं। टीडीपी और आके बीजेपी और आके जेएसी पूरे एम्प्लॉइज जेएसी मिलके हम गढ़वाला जिला बनाने के लिए साहब से हमारी रिक्वेस्ट करने आए हैं। हम क्यों है ये गढ़वाल को एकदम बेइंसाफ चला है। यह पहले से बहुत बड़ा शहर है। ये इसको आके 400 साल का ये चरित्र है। इसको ये सब केसीआर साहब ने बाजू हटा दे के वनपर्ती जिला बना दिए हैं, बनाने वाले हैं। उसके लिए हम हमारा रिक्वेस्ट करने साहब से आके हमारा गढ़वाल जिला बनाने के मुलाकात हो गए। वजीर फाइनेंस ई राजेंद्र ने कहा है कि समाज में तालीमी इदारों का इजाफा होना चाहिए, पुलिस स्टेशंस का नहीं। इंस्टीट्यूट कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के इजलास के दौरान वजीर फाइनेंस ने कहा है कि इंसानी वसाइल में हिंदुस्तान सरे फहरिस्त मुल्क है। उन्होंने कहा कि हुकूमत तालीम पर जो रकम खर्च कर रही है वो एक तरह से सरमायाकारी है। तश्कील तेलंगाना के बाद हुकूमत ने तालीम के मेयार पर तवज्जो देते हुए खुसूसी मनसूबाबंदी की है। माजी की हुकूमतों ने तालीम को कारोबार बना दिया था और अब हुकूमत इसे बदलने का काम कर रही है। सरकारी इदारों में अंग्रेजी तालीम दी जा रही है, अकामती इदारे खोले जा रहे हैं। वजीर फाइनेंस ने कहा कि अकाउंट्स के तुलबा को सिर्फ नशानात के लिए तालीम हासिल नहीं करनी चाहिए बल्कि इसके जरिए काबिलियत में इजाफा भी करना चाहिए। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि मछलियों की अफजाइश को बदउनवानियों से पाक रखने के लिए इक़दामात किए गए हैं। रियासती वजीर ने फिशरीज फेडरेशन की नुमाइंदों के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए इस प्रोग्राम पर मुअस्सर अंदाज में अमल आवरी के लिए खुसूसी हिदायत जारी की। बादअज़ा मीडिया से बात करते हुए टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि 3 अक्टूबर से रियासत भर में 35 करोड़ मछलियों को तालाबों, कुंटों और बड़े और छोटे ज़खायर आब में अफजाइश के लिए डाला जाएगा। रियासती वजीर ने बताया कि इस प्रोग्राम के जरिए महकमे समकियात को मुनाफा बख्श और रोजगार फराहमी का जरिया भी बनाया जाएगा। उनका कहना था कि इस प्रोग्राम पर 41 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। तेलंगाना कौंसिल में अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि वजीर आला जमहूरियत की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि बीएसी के इजलास में वजीर आला ने 20 सितंबर से असेंबली इजलास तलब करने का ऐलान किया था। उन्होंने बताया कि वजीर आला के इस ऐलान के खिलाफ मुराआत शिकनी की नोटिस दी जाएगी। उन्होंने बताया कि आरोग्य श्री स्कीम के तहत रकम अदा न करने पर खानगी दवाखानों में गरीब आवाम का इलाज रोक दिया गया है। हुकूमत को फौरी रकम जारी करते हुए खिदमात की बहाली पर तवज्जो देनी चाहिए। उनका कहना था कि अगर कोई गरीब इलाज ना होने से अपनी जान गंवाता है
तो हुकूमत इसकी जिम्मेदार होगी और इसके खिलाफ कत्ल का मुकदमा दायर किया जाएगा। ये सीएम साहब वो तमाम रिवायतों को धज्जियां उड़ा रहे हैं और डिक्टेटरशिप चल रही है। उसके खिलाफ हम असेंबली में और काउंसिल में जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो फैसला हुआ था उसके खिलाफ जो हो रही है उस पर हम कंप्लेंट कर रही है कांग्रेस पार्टी। अगर कोई भी उसमें जिम्मेदार मर जाएंगे तो उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर पे 302 केस बुक होना चाहिए, मर्डर केस। और सीएम साहब फौरी दवाखानों को पैसे रिलीज करो और ये पेशेंट को राहत दो। तेलंगाना के निजामाबाद और मेदक में शदीद बारिश से गैर मामूली तबाही हुई है। निजामाबाद में बिजली गिरने से 2 चरवाहे और 20 बकरियां हलाक हो गई हैं। दूसरी तरफ निजामाबाद के पेटलम मंडल में 5 अफराद गाड़ी के साथ बह गए हैं। बताया गया है कि मुकामी आवाम ने ड्राइवर को बचा लिया है, जबकि गाड़ी में सवार राजमणि, इसकी बेटियां प्रिया, ज्योति, स्मिता, सुमति और दीपिका पानी में बह गए हैं। मुकामी पुलिस की तरफ से लापता मां और बेटियों की तलाश शुरू कर दी गई है। मेदक में भी भारी बारिश से कई इलाकों में पानी जमा देखा गया। बारिश से बास मकानात को भी नुकसान हुआ है। सुबह के औकात में 3 घंटे के अंदर जहीराबाद में 11, नारायण खेड़ में 14, रायकोडालू में 19 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 2 दिनों के दौरान तेलंगाना के बेशतर अजला में बारिश की पेशकियासी की है। कमिश्नर बल्दिया बी जनार्दन रेड्डी ने कहा है कि जीएचएमसी हुदूद के अहम नालों का सर्वे आइंदा हफ्ते से शुरू किया जाएगा। एक आला सतही इजलास में जनार्दन रेड्डी ने जीएचएमसी के मुख्तलिफ मसाइल का जायजा लिया। इजलास के दौरान कमिश्नर बल्दिया ने बताया कि जीएचएमसी के नालों का सर्वे 1970 में किया गया था। 390 किलोमीटर पर अहम नाला है और इससे जुड़े नालों की तादाद हजारों में है। उन्होंने बताया कि सर्वे के लिए मुख्तलिफ महकमे के ओहदेदारों के साथ एक कमेटी तश्कील देते हुए नालों का सर्वे किया जाएगा। बल्दिया के कमिश्नर ने बताया कि डबल बेडरूम मकानात के लिए 45 मुकामात की निशानदही कर ली गई है और मजीद 32 मुकामात की निशानदही का अमल बाकी है। इस सिलसिले में हैदराबाद और रंगारेड्डी कलेक्टर से दरखास्त की गई है कि जल्द से जल्द मुकामात की निशानदही की जाए। इसके अलावा मुशीराबाद की चिर्म मार्केट को मुंतकिल करने का भी जायजा लिया गया। ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना तेलुगु देशम ने हालिया बारिश से किसानों को हुए नुकसानात की फौरी पाबजाई का मुतालबा किया है। तेलंगाना तेलुगु देशम के सदर एल रमना की क़ियादत में फ्लोर लीडर रेवंत रेड्डी, रुकने असेंबली एस वेंकट वीरैया और दूसरे कायदीन पर मुश्तमिल वफद ने महकमे ज़राअत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मुलाकात करते हुए बताया कि बारिश से किसानों को गैर मामूली नुकसान हुआ है। बादअज़ा मीडिया से बात करते हुए एल रमना और रेवंत रेड्डी ने नकली तुखम फ्राहम करने वाली कंपनियों के खिलाफ पीडी एक्ट के तहत कार्रवाई का मुतालबा किया। इन कायदीन ने कहा है कि कर्जे जात को एक साथ माफ करते हुए किसानों को नए कर्जे जात दिए जाने चाहिए। तेलुगु देशम कायदीन ने कहा कि किसान जायद शरह सूद पर खानगी फाइनेंसर्स से रकम ले रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों की खुदकुशी के वाकयात भी पेश आ रहे हैं। बतकम्मा त्यौहार के आगाज के साथ ही सेक्रेटरिएट में खातून मुलाजिमीन ने बतकम्मा खेला। गांधी भवन में भी महिला कांग्रेस सदर शारदा और उनकी साथियों ने रक्स करते हुए बतकम्मा खेला। अग्रसेन महाराज के यौम पैदाइश के मौके पर रियासती वुज़रा एन नरसिम्हा रेड्डी, हरीश राव, तमिलनाडु के गवर्नर के रोशैया और दूसरे कायदीन ने खिराज पेश किया। रियासती वजीर हरीश राव ने इस मौके पर कहा है कि इलाके, मजहब, तबके और जबान के मिलाप का नाम ही तेलंगाना है। तेलंगाना में जो माहौल है वो किसी और रियासत में नहीं पाया जाता है। बल्दिया की जानिब से खस्ता इमारतों को मुनहदिम करने का सिलसिला जारी है। जीएचएमसी के एसीपी टाउन प्लानिंग मकबूल जहां की निगरानी में अफजल सागर की एक कदीम इमारत को मुनहदिम कर दिया गया। इस मौके पर हबीबनगर पुलिस भी मौजूद थी।
रुकन असम्बली चार मीनार सैयद अहमद पाशा कादरी ने एमएम पहाड़ी के इलाके कायम नगर का दौरा करते हुए मुहर्रम के इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सैयद अहमद पाशा कादरी ने बताया कि सदर मजलिस की हिदायत पर कायम नगर में 29 लाख रुपये की लागत से सड़कों की तामीर को मंजूरी दी गई है और पीर से काम का आगाज किया जाएगा। रुकन असम्बली चार मीनार ने बताया कि गुज़िश्ता 30 ता 35 साल से मजलिस कायम नगर के इलाके में तरक्याती काम अंजाम देती आ रही है और आइंदा भी मजलिस आवाम की खिदमत को जारी रखेगी। इस मौके पर मजलिसी कारपोरेटर मिसबा उद्दीन और नुमाइंदा कारपोरेटर नवाज उद्दीन भी मौजूद थे। ये एमएम पहाड़ी के पास कायम नगर की बस्ती में मुहर्रम के सिलसिले में खुसूसी इंतजामात के ज़िम्मन में नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन इसाब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट ने एक मौसर और कामयाब नुमाइंदगी करके 32 लाख रुपए के करीब रोडों की मंजूरी हासिल की और वो रोडों का काम इंशाल्लाह पीर से शुरू हो जाएगा। कायम नगर में अब तक जितने भी काम हुए अल्लाह के फजल करम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और नक़ीब मिल्लत की सरपरस्ती में उनकी नुमाइंदगी पे करते आए हैं। आज 30-35 साल से यह आबादी में सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने काम कराया। आज भी मजलिस के ज़रिए काम हो रहा है। ये कामों का कल परसों पीर के दिन ही आगाज़ होगा और जल्द से जल्द उस कामों की तकमील होंगी ताकि मुहर्रम के दिनों में लोगों को सहूलत हो सके। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बल्दी बरक़ी आबरसानी मसाइल की यकसूई के लिए हर बस्ती में बिला लिहाज मज़हब मिल्लत काम करती आ रही है, आइंदा भी करती रहेगी। जहाँ के लोग हमको बुला के काम लेते हैं हम उनका काम करते हैं। लेकिन ये कायम नगर की बस्ती तो अरसे दराज से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक मजबूत खिलाफ तस्वर किया जाता। यहाँ पर मजलिस ही काम करती आई है, आज भी कर रही है, आइंदा भी करती रहेगी। मजलिस की जानिब से फरहत नगर, गड्डी बौली और सपोटा बाग के इलाके जात में मुफ्त मेडिकल कैंप्स मुनक्किद किए गए। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर डॉक्टरों ने मरीजों का मुफ्त मुआयना करके उनमें दवाएं भी तकसीम की। कैंप से दूसरे अमराज बशमूल अमराज चश्म के मुतासरीन ने भी इस्तेफादा किया। दबीरपुरा डिवीजन के इलाके नूर खां बाजार में सालार मिल्लत मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टरों ने मरीजों का मुफ्त मुआयना करके दवाएं भी तकसीम की। मुकामी अफराद ने कसीर तादाद में इस कैंप से इस्तेफादा किया। सालार पकवान गैस सिलेंडर्स स्कीम के तहत मजलिस पार्टी ऑफिस वाक़े अफजल नगर में गैस सिलेंडर्स तकसीम किए गए। इस स्कीम से 70 दरखास्त गुजारों में सिलेंडर्स की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर मुकामी रुकन बल्दिया शफी के अलावा मजलिस के मुकामी सुदूर व मोतमदीन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने अफजल नगर के नाले में बह जाने वाले शख्स के अफराद खानदान से मुलाकात करके उन्हें पुरसा दिया। 2 दिन पहले मुतवफ़ी नाले के किनारे के पास गए थे और पैर फिसलने से वो पानी में बह गए थे। वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने बैरून मुल्क रोजगार के लिए भेजने का झांसा देने वाले एक एजेंट को गिरफ्तार किया है। मुतासरा खातून ने गोलकुंडा के एजेंट सैयद जफर को वीजा लगाने के लिए अपना पासपोर्ट दिया था, लेकिन जफर ने उसे चकमा देना शुरू कर दिया, जिस पर मुतासरा खातून ने पुलिस से इसकी शिकायत की। टास्क फोर्स ने सैयद जफर के दफ्तर पर धावा करके 42 पासपोर्ट्स, लैपटॉप और फाइलें जब्त की हैं। टास्क फोर्स ने गिरफ्तार शुदा एजेंट को मजीद पूछताछ के लिए गोलकुंडा पुलिस के हवाले कर दिया है। वनस्थलीपुरम के इलाके इंजापुर कॉलोनी की एक मंदिर में अक़दाम कत्ल बराए सरक़े की एक वारदात पेश आई। हफ्ते की सुबह मुकामी अफराद जब पूजा के लिए मंदिर पहुंचे तो मंदिर का गॉड वेंकटेश स्वामी जख्मी हालत में पड़ा हुआ था, जबकि मूर्ति का ताज और दूसरी अशिया गायब थी। वेंकटेश ने बताया कि सारिकों ने सर पर वजनी पत्थर डालकर सरक़े की वारदात अंजाम दी। बताया जाता है कि वेंकटेश गुज़िश्ता 15 सालों से मंदिर में खिदमत अंजाम दे रहा था। वनस्थलीपुरम पुलिस मुकामे वाक़े पर पहुंचकर वेंकटेश को दवाखाना मुंतकिल किया और तहकीकात कर रही है।
کریم نگر کے ساکن منوج کمار کی لاش کو حیات نگر پولیس نے بٹا چیرو تالاب سے برآمد کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق کریم نگر کا ساکن منوج کمار اپنے ساتھیوں کے ساتھ بٹا چیرو تیراکی کے لیے گیا تھا، جو تیراکی سے ناواقف تھے۔ پولیس منوج کے 5 ساتھیوں کو حراست میں لیتے ہوئے اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ اندرا گاندھی پورم میں ریلوے برج اور ریلوے گیٹ نہ ہونے کی وجہ سے عوام کو پٹریاں عبور کرنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے ماضی میں کئی حادثات پیش آ چکے ہیں۔ مقامی عوام کا کہنا ہے کہ روزانہ اسکول، کالجز کے علاوہ دیگر ملازمین پٹریوں کو عبور کر کے اپنی منزل تک پہنچتے ہیں، لیکن بعض اوقات حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مقامی خاتون نے بتایا کہ اندرا گاندھی پورم کے عوام کو جانے کے لیے دوسرا راستہ اور فٹ اوور برج نہ ہونے کی وجہ سے پٹریاں عبور کرنا پڑ رہا ہے، اور اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو راستے میں ہی زخمی کی موت ہو جاتی ہے۔ مقامی عوام نے فٹ اوور برج اور ریلوے گیٹ تعمیر کرنے کا مطالبہ کیا۔ اور آخر میں ہیڈ لائنز پر ایک اور نظر۔ نئے اضلاع کی تشکیل کے سلسلے میں ٹی آر ایس قائدین کا اجلاس طلب کرنے وزیر اعلیٰ کا فیصلہ۔ گدوال کو ضلع نہ بنائے جانے کے خلاف کانگریس رکن اسمبلی ڈی کے ارونا نے اپنے عہدے سے دیا استعفیٰ۔ سماج میں تعلیمی اداروں کا اضافہ ہونا چاہیے، پولیس اسٹیشنز کا نہیں، وزیر فائنانس ای راجندر کا احساس۔ تلنگانہ کے نظام آباد، میدک اور ظہیر آباد میں شدید بارش، نظام آباد میں بجلی گرنے سے 2 افراد ہلاک اور 5 گاڑی کے ساتھ بہہ گئے۔ بیرون ملک ملازمتوں کا جھانسا دے کر دھوکہ دینے والا ایجنٹ گرفتار، ویسٹ زون ٹاسک فورس کی کارروائی۔ اور ونستلی پورم کے انجاپور کالونی میں مندر کے سیکیورٹی گارڈ پر حملے کے بعد قیمتی مورتی کا تاج لے کر سارق فرار۔ اور اسی کے ساتھ ہی 4 ٹی وی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ سید انوار اللہ غوری کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔